हेलो इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें एक शेयर हर साल इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करवा रहा है और कंपनी भी बढ़ रही है, और दूसरा शेयर जिसका आईपीओ 5 अगस्त 2025 को आने वाला है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। शक्ति पंप्स का शानदार प्रदर्शन रहा। फाइनेंशियल ईयर 26 की शुरुआत में ही दमदार नतीजे आए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी की कुल ऑपरेशनल रेवेन्यू थी 622.5 करोड़, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह था 567.6 करोड़। कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है। EBITDA यानी कि कमाई से पहले का जो मुनाफा रहता है वो रहा 143.6 करोड़, और यही पिछले साल था 135.9 करोड़। EBITDA मार्जिन रहा 23.1%। पैट कर के बाद का मुनाफा जो रहता है वो रहा 96.8 करोड़, और परसेंटेज की बात करें तो 4.5% की बढ़त रही। शक्ति पंप्स का मेजर इन्वेस्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में। शक्ति पंप्स ने अपनी सब्सिडरी कंपनी शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड में 12 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये पैसा पीथमपुर मध्य प्रदेश में सोलर DCS सेल और सोलर PV मॉड्यूल प्लांट लगाने में खर्च होगा। ये नया प्लांट 2.2 गीगावाट उत्पादन क्षमता वाला होगा, जो भारत में सोलर ऊर्जा उत्पादन को और मजबूत करेगा। ओवरऑल देखें तो शक्ति पंप्स ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी सिर्फ पंप बिजनेस में नहीं है, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपने पैर मजबूत कर रही है। ये निवेश भविष्य की ग्रोथ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की दिशा में एक अहम कदम है। इन्वेस्टर्स, ये तो हमने शक्ति पंप्स के प्रॉफिट की बात कर ली, और जरा आपके प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आने वाला IPO में क्या खास है और आपके पैसे कहां कहां लगने वाले हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO से कंपनी 130 करोड़ जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी 130 करोड़ रुपया जुटा रही है, जिसमें 97.52 करोड़ आएंगे नए इक्विटी से, यानी कि फ्रेश इश्यू से। 32.48 करोड़ आएंगे ऑफर फॉर सेल से, जो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। IPO ओपन होगा 5 अगस्त 2025 को और बंद होगा 7 अगस्त 2025 को। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 65 से 70 प्रति शेयर। IPO से पैसा कहां खर्च होगा? वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च होगा, टोल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में विस्तार करने के लिए ये कंपनी इसको यूज करने वाली है। कंपनी का प्रदर्शन और बिजनेस डिटेल के बारे में जानते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू रहा 496 करोड़, EBITDA था 31 करोड़, नेट प्रॉफिट रहा 22 करोड़, और कंपनी ने ऑर्डर जो बुक किया वो था 666 करोड़, जिसमें से आए टोल कलेक्शन में से 59 करोड़ और EPC प्रोजेक्ट से आए 607 करोड़। कंपनी की इनकम सोर्स की बात करें तो 77% आता है टोल वसूली से, 21% आता है EPC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, बाकी हिस्सा रियल एस्टेट से आता है। IPO से पहले एंकर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। 4 अगस्त को 23.4 करोड़ जुटाए गए एंकर बुक के जरिए। कुल 33 लाख शेयर्स 70 रुपीज प्रति शेयर के दर पर अलॉट किए गए। मेन इन्वेस्टर की बात करें तो VPK ग्लोबल वेंचर फंड, जिन्होंने 8.4 करोड़ इन्वेस्ट किए और इनके हाथ लगे 12 लाख शेयर। HDFC बैंक, अबांस फाइनेंस, सनराइज इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज फंड, जिन्होंने 5-5 करोड़ इन्वेस्ट किए और इनके हाथ में आए 7.14 लाख शेयर्स।